एक वक्त की बात है, दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी मेहरबान और फयाज फितरत के लिए जाना जाता था। हमेशा दूसरों की मदद के लिए अपने रास्ते से हट जाता था। अपनी छोटी उम्र के बावजूद आर्यन गांव में हर एक की इज्जत और तारीफ करता था। एक दिन गांव पर बड़ा खतरा मंडला गया। करीब के जंगल में खौफनाक भेड़ियों का एक टोला देखा गया था, और वो हर गुजरते दिन के साथ गांव के करीब आ रहे थे। गांव वाले खौफजदा थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। इन्होंने सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल के लिए मीटिंग की, लेकिन इनमें से कोई भी हल नहीं निकाल सका। आर्यन, जो मीटिंग में मौजूद था, बोला, मैं जंगल जाऊंगा और भेड़ियों से बहस करने की कोशिश करूंगा। इसने कहा, शायद मैं इन्हें गांव छोड़ने पर राजी कर सकूं। गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन आर्यन, ये बहुत खतरनाक है, इन्होंने कहा। आपको चोट लग सकती है, या बदतर। लेकिन आर्यन पर अज़्म था। वो जानता था कि अगर इसने कुछ ना किया तो भेड़िए गांव पर हमला कर देंगे और इन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जिनसे वो प्यार करता था। लिहाजा वो जंगल की तरफ रवाना हुआ, सिर्फ अपनी हिम्मत और मेहरबानी की ताकत पर। जब आर्यन जंगल में पहुंचा तो इसने भेड़ियों के मजमूए को इसका इंतजार करते पाया। वो हमला करने के लिए तैयार होकर अपने दांत खट्टे कर रहे थे। लेकिन आर्यन अपनी बात पर डटा रहा और इनसे पुरसुकून और धीमे लहजे में बोला। इसने इन्हें गांव और इसके लोगों के बारे में बताया, और बताया कि गांव वालों की वजह से भेड़ियों के इलाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन्होंने उमन और अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत के बारे में बात की, और अगर वो कोशिश करें तो वो सब मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। भेड़ियों ने आर्यन की बात सुनी और इनकी शदीद आंखों में कुछ नरम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटने लगे, जैसे इसकी बात पर गौर कर रहे हूं। आर्यन को मालूम था कि ये इसका मौका है, और इसने इससे फायदा उठाया। इसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भेड़िए की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझ पर भरोसा करो, इसने कहा। हम सब दोस्त बन सकते हैं। भेड़िया एक लम्हे के लिए हिचकिचाता रहा, फिर अपना सर नीचे करके आर्यन के सामने बैठ गया। दूसरे भेड़ियों ने भी इसकी पैरवी की, और जल्द ही आर्यन को दोस्ताना, प्यारे जानवरों के एक ग्रुप ने घेर लिया। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब आर्यन भेड़ियों के टोले के साथ इसके पीछे पीछे गांव वापस आया। इन्होंने खुशी का इजहार किया और इसे गले लगाया, इसकी बहादुरी और बेलौसी का शुक्रिया अदा किया। आर्यन अपने दिल में इत्मीनान और खुशी का गर्म एहसास महसूस करते हुए मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही रात ढल गई, आर्यन को अपने सीने में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी। इसे एहसास हुआ कि भेड़ियों में से एक ने इसे काट लिया है, लेकिन इसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। इसके बजाय, इसने अपनी रगों में एक अजीब तवानाई दौड़ती महसूस की, जैसे भेड़िए ने इसे तोहफा दिया हो। अगली सुबह जब गांव वाले बेदार हुए तो इन्होंने देखा कि आर्यन कहीं नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने ऊंच नीच की तलाश की, लेकिन इसका कोई नाम व निशान ना था। वो जंगल में गए ही थे कि इन्होंने आर्यन को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, जिसके इर्द गिर्द भेड़ियों के गड्ढे थे। आर्यन ने अपने आप को गांव के लिए कुर्बान कर दिया था। इसने गांव को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए भेड़िए का दिया हुआ तोहफा इस्तेमाल किया था। उसका जिस्म बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी रूह बुलंद हो गई, ये जानकर कि उसने सही काम किया है। इस दिन से गांव वाले आर्यन को हीरो के तौर पर याद करने लगे। इन्होंने इसकी बहादुरी और मेहरबानी के बारे में कहानियां सुनाएं, और किस तरह इसने इन सबको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। और इनके दिलों में वो जानते थे कि आर्यन की रूह जिंदा रहती है, इनकी निगरानी करती है और हमेशा इनकी हिफाजत करती है। मजीद कहानियों के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया और खुदा हाफिज।